नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। आप सबके जीवन में, हमारे जीवन में ये दिवालियाँ हमेशा खुशियाँ लेकर आए। तो यहाँ पे देखिए जी, जैसा कि आपको पता है मैं रामपुर से आ चुकी थी और ये संडे वाले दिन की वीडियो है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे जितना काम है साफ़ सफाई का, थोड़ा बहुत झाड़ पूंछ ही करा अभी तक मैंने। बाकी कपड़े पड़े थे काफ़ी सारे, मशीन भरी हुई, तो मैं कहा चलो ये धो लेती हूँ क्योंकि कल फिर दीपावली है मंडे को। और कुछ लोगों ने ट्यूसडे को कर रहे हैं, कुछ ने मंडे को की है दीपावली। तो पता नहीं मतलब दो हो रहे इस बार त्योहार। तो देखते हैं कैसा कैसा करना। आप सब ने कब की, वो कब करोगे। कुछ ने कर भी ली होगी कल और कुछ आज करेंगे, तो आप भी कमेंट में बताना कि कब कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए मैं लगाने लगी थी मशीन। और यहाँ ये बीच में ना ये लगी हुई बल्ली, क्योंकि ऊपर वाली छत पे लेंटर डला हुआ इस वजह से। तो ये ना बीच में बहुत डिस्टर्ब कर दिया मुझे। बहुत सारा सामान, स्पेस इतना है नहीं, सामान ज़्यादा है और कभी इधर टकराना कभी इधर। और मुझे इसका डर भी लग रहा कि ये गिर ना जाए एकदम से लग के, क्योंकि दिमाग में नहीं रहता कि ऐसा है, तो ऐसे ही जाती रहती हूँ। तो जब वो ऊपर वाला लेंटर खुलेगा तब जाके वो हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, कपड़ों की मशीन जो है मैंने लगा दी है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ करूँगी किचन साफ। दोपहर के टाइम मैंने आके खाना बनाया था, तो खाना बना के बस मैं ऐसे ही लेट गई थी। बर्तन किचन सब कुछ मेरा ऐसा ही पड़ा था, तो 1 घंटा मैंने आराम किया। बाकी नींद तो आई नहीं, मन कर रहा था कि सो जाऊं लेकिन नींद नहीं आई। फिर 1 घंटे बाद फिर मैंने सोचा नहीं चल तू उठ कर लग जा काम पे भाई, क्योंकि लेट का काम नहीं चलता। और जब काम पड़ा रहता है और लेट जाते हैं तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती मुझे। तो वही दिमाग में रहता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि चाहे 10 मिनट लेटो तो माइंड रिलैक्स कर लेटो कि काम सारा हो जाए। मेरा तो बहुत बुरी दिक्कत है कि बिल्कुल भी नहीं लेट सकती। बस पड़ी थी ना तो ऐसा रहता रहा कि काम भी करना, उठ के काम भी करना, कपड़े भी धोने, बर्तन भी करना, सफाई भी करनी, ये और वो। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं और कितने सारे हो रहे थे दोपहर के भी। और सुबह आंटी करके गई थी, आंटी अब आने लगी है काम करने के लिए। और आंटी को के साथ बात करके मैंने काफ़ी देर बैठी रही। मन ना इतना परेशान होता है क्योंकि कोई अपने जवान बेटे को खो देता है, तो कितना मन परेशान होता है। और ये तो देखो कुछ मजबूरी है, कुछ ये है कि टाइम पास करना अपना, तो मजबूरी में काम करना पड़ता ही है। और कुछ ये भी आंटी का कि अकेली है वे, वैसे तो उनकी बेटी उनके पास रहती है, लेकिन यह है कि घर में टाइम पास भी नहीं होता, काम के लारे टाइम निकल जाता है, तो इसलिए वे आ जाती है। मैंने बिल्कुल भी एक बार नहीं कहा कि आंटी आप आ जाओ या नहीं, उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं मैं अब काम करूँगी, क्योंकि 1 महीने हो चुका है उनके बेटे को, एक से ज़्यादा, इस वजह से। तो भैया देखे बर्तन धुल गए मेरे। और इधर बच्चे देखे एक्टिंग कर रहे हैं, ये जाएंगे ट्यूशन। ट्यूशन क्या, ट्यूशन गए, फिर इनकी हुई वहाँ ट्यूशन पार्टी, उसमें दीपावली की पार्टी दी मैडम ने। और जा गए थे मुंह लटका कर आए खुश हो गए, क्योंकि जब पार्टी मिल जाती है ना बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जाने का इनका मन नहीं था, लेकिन मैडम का मैसेज आ गया था कि नहीं आ जाओ। तो यहाँ पे देखे तीनों अपना रेडी होने लग रही, कोई बाल बना रही अपने, कोई डांस कर रही, होगी तैयार। देखिए फ्रेंड्स 5 बज गए, शाम का टाइम हो गया और अब जाना थोड़ा राशन लेने के लिए, राशन लाना, क्योंकि दीपावली का टाइम है। राशन ये सब बताया मैंने को, जो जो ज़रूरत है वो बता। तो ये भी चलने के लिए तैयार हो रही, ये भी जागी। मैडम माया लेगा तो भी चल तो तावली। असल में मैंने देख लूंगी ना क्या सामान कितना लगना, फिर कुछ चीज तो याद देख के ही आऊंगी मुझे भी। हाँ बस ये मशीन में एक बार डालती जाऊँ तो उनकी तो चलते हैं हम दुकान पे। और मैं जैसा कि पता ही आपको राशन लेने चली गई थी। तो यहाँ पे गुड्डू ने मेरे बाद बनाई है रंगोली। वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ हो रही थी, दुकान पे काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। तो गुड्डू बनाने लगी थी रंगोली। और गुड्डू और पीहू दोनों ही बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। और दोनों को वैसा तो चारों को ही शौक हो रहा है बनाने का आजकल। तो ये फ्लावर बना रही है। कलर मैं लेके आई थी जब वहाँ पे गई थी ना मैं वो राशन लेने, तो इनके कलर लेके आई थी, इन्होंने स्पेशल बोला था। क्योंकि बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ ही, इनमें ही खुशियाँ होती हैं, फिर उनके शौक़ भी पूरे हो जाते हैं। ऐसा बाहर तो जाते नहीं बच्चे कि भाई बाहर वो करेंगे,
ये और बस ईशु और गुड्डू ना, ईशु पीयू रूही इनको चाहिए थे, तीनों को पटाखे, इनको पटाखे ला के दिए। तो यहाँ पे देखिए इसने कितना सुंदर फ्लावर बनाया। फिर ईशु भी कहने लगी दीदी मुझे भी बनाना। मैंने ईशु और रूही को दोनों को कह दिया, मैं कहा तुम अलग बना लो, इसकी मत छेड़ो, क्योंकि वो फिर गुस्सा हो रही थी कि मेरी ख़राब करोगे तुम। तो ये देखिए रंगोली कैसी लगी आप कमेंट में बताना। फ्रेंड्स बाज़ार से हम आ गए थे और सामान ले आई थी मैं। देखिए राशन का भी थोड़ा ही लाई, ज़्यादा नहीं लाई हो रहा, और दीपावली का भी पूजने का, पूजा के दिए वगैरह ले आई, दिए भिगो दिए। और इधर मैंने खाने की तैयारी भी कर दी, सब्जी छोड़ दी, आटा लगा दिया, बस जब खाएंगे तभी सेक दूंगी। दिए पीयू में भिगो दिए हैं, और ये रखे अचार और तेल के डिब्बे। बस कल रसोई सेट करूंगी तब ये सामान सारा लगाऊंगी, अभी नहीं लगाती, कल सुबह करूंगी। और इधर कपड़े भी धो कर रख दिए, ये देखिए पूरी कुर्सी भर गई। कल अमावस्या है तो इसलिए मैंने आज ही धो दिया, मतलब बड़ी दीपावली को कपड़े नहीं धोते। और इधर आपको दिखा दूं क्या क्या कौन कर रहा। ये देखिए ये तो बनाई है गुड्डू ने, ये वाली रंगोली। और इधर ये दो बड़े बड़े कलाकार लग रहे बनाने में, ये पता नहीं क्या बनाएंगे आज, बहुत देर के लग रहे दोनों कलाकार। इनकी पता नहीं क्या झिक चलती रहे, पता नहीं बोलो भी जाए या कुछ और करो भी जाए। और दो इधर लग रहे, एक बड़ा कलाकार है जो गंगाधर जी उसे नहीं सुन रहा हुआ तो खो रही मोबाइल में। और ये बना रही बत्ती, गुड्डू को मैंने बोला है बत्ती बनाने के लिए जो दियों में रखी जाएगी। और अब करेंगे पूजा की तैयारी। तो उनका वेट है, 7 बजने वाले हैं, 6:30 बजे अभी। तो उन्हें फ़ोन तो करा। गुड्डू क्या कह रहे चाचू? कह रहे कि तुम लगा लो दिया, हम लेट आएंगे और कल को कर लेंगे, मतलब हम आके पूजा कर लेंगे, तुम अभी लगा लो, हमारे चक्कर में मत रुको। अच्छा। और कल को सारे साथ कर लेंगे। चल देखते हैं, जब करेंगे हम पूजा एक बार देख लेंगे, अगर आ रहे तो, नहीं आ रहे तो, क्योंकि वे लेट ही आएंगे शायद। चलो जी, इधर बस खाना भी मैंने बनाने की तैयारी करी दी। पीऊ ये दिए बेटा मुंडे मारते, लेकिन इनका पानी नहीं चढ़ जा गले। ये दिए मई उसके रंगोली के पास परली तरफ मुंडे मार दे, ऐसा है वो करके झटक सी का, जिस तरह पानी नहीं चढ़ जा। तो सब्जी बनाई मैंने आलू टमाटर की, तो आलू टमाटर बन गए। इधर बस सारी काम की तैयारी चल रही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये ईशु ने बना दी इधर रंगोली, और ये रूही ने, दोनों ने अच्छी बनाई है, और वो तो गुड्डू की बनाई हुई है। और यहाँ पे दिए लगाने शुरू कर दिए हैं। इसके चाचू और को दोबारा फिर फ़ोन किया इसके पापा ने, लेकिन उन्होंने अभी क्या कहा, उन्होंने अभी ले लो। असल में दुकान पे कस्टमर वगैरह वो खील ला एक उसमें, चल पीऊ सामान ला, खील लेके आ, मिठाई का डिब्बा लेके आ, और माचिस लेके आ। और यहाँ पे ये लग कर दिया तैयारी, अब करेंगे हम पूजा। आज तो कम ही दिए लगते हैं। पीऊ एक पैकेट कैंडल का भी लेती आइए, इसमें से थैले में ही है, ठीक है। ईशु जा दीदी की हेल्प करवा, वो लेके आ सामान, तेल डाल दे गुड्डू इनमें, ले आई कटोरी में। चलो जी अब हम कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पे देखिए तीनों की रंगोली जैसा कि मैंने आपको दिखाई है। तो अब मैंने खाना बना लिया है, बस रोटी बनानी रह रही है। तो मैं कहा चलो पहले दिए जला लेते हैं। इसके चाचू और तो नहीं आए थे, कन्हैया आ गया था, फिर बाद में वो नहीं आए थे। तो आज छोटी दीपावली है, संडे को हमने छोटी दीपावली मनाई है। तो यहाँ पे थोड़े ही दिए जलते हैं उस दिन, मतलब 21 जला लो या 25, कम जलते हैं। वो तो देखो सबका अपना वो होता है। 21 दिए जलते हैं आज हमारे यहाँ पे। तो वो गुड्डू ने रख दिए हैं सारे, तेल वगैरह बत्ती डाल के सब कुछ रेडी कर दिया है। और बच्चे देखे कितने खुशी, इनकी खुशी क्या हो रही तीनों बहनों की, कि जल्दी जल्दी दिवाली पूजो और अपना फिर पटाखे फटकाएंगे। ये हो रहा। और यहाँ पे ना स्पेस भी नहीं है घर पे, मतलब ऊपर छत जो है वो भी पूरी भरी हुई है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है इनको खेलने में इस बार। वरना अब तक के तो बहुत बार ये पटका लेती, फोड़ लेती पटाखे। तो यहाँ इन्होंने तैयारी कर लिया है सारी, जो भी सामान रखना वो सब रख लिया है। यहाँ देखिए मैं भी आ गई हूँ अपना किचन का जो काम करके, और यहाँ पे बस हो गए हैं दिए जलाने। और कान्हा जी को भी हमने बिठा लिया है यहीं पे ही। तो अब बस करेंगे पूजा।
सबसे पहले दिए जलाते हैं, उसके बाद आरती करते हैं गणेश जी की, लक्ष्मी जी की। सबके अपने घर अलग अलग तरीके से पूजा होती है। हमारे मायके में भी ऐसे ही होती है और हमारे ससुराल में भी ऐसे ही होती है। तो हम सेम वही करते हैं जो हमने वहाँ पे देखा है, उसी तरीके से। तो यहाँ पे बच्चे देखे, ईशु, रूही और गुड्डू तीनों दिए जलाने लगे। कैंडल भी इन्होंने रख लिया और जो है राम दरबार वो भी रख लिया यहाँ पे ही, राम दरबार भी, क्योंकि राम जी के लिए ही होती है दीपावली वैसे। तो यहाँ पे देखिए सब बैठ गए और करने लगे हैं आरती गणेश जी की, और उसके बाद करेंगे लक्ष्मी जी की। तो इसी तरीके से सब बैठ के मिलके करते हैं। इस बार इंदु और कृष्णा नहीं है, तो हम उन्हें दोनों को बहुत मिस कर रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि कृष्णा हमारे में सबसे छोटा है और उसके साथ गुड्डू के पापा और उसके डैडी तो बहुत मिस कर रहे हैं उसको। मन कह रहे कि कृष्णा के बिना ना मन नहीं लग रहा। और जब अपने घर में त्योहार होता है तो फिर तो और भी ज़्यादा लगता है बच्चों का कि भाई बच्चे अपने घर में होने चाहिए, लेकिन कुछ काम होते हैं, कई बार जाना पड़ता है। उसको तो हमें लाना ही था बट वो आया नहीं। तो यहाँ पे देखिए बीच में मैं आपको रंगोली दिखाने लगी कि कितने अच्छे लग रहे हैं दिए जलते हुए। बस ये दिए हमेशा हमेशा सबकी ज़िंदगी में ऐसे ही जलते रहे, खुशियाँ मनाते रहे, सब अपना पूजा पाठ ऐसे करते रहे। तो यहाँ पे उसके बाद हमने आरती करी। आरती के बाद फिर हमारे यहाँ भी नाचते हैं, जो सबसे बड़ा होता है घर में वो तो पानी से, और फिर जो खील होती है उनसे मारते हैं धूप। और कन्हैया भी आ गया था, बस फिर हमने देखे सबने ले लिया है खील हाथ में। और धूप हमेशा खड़े होके ही मारी जाती है। तो यहाँ पे देखिए धूप मार देंगे और मारेंगे, और बस उसके बाद जो जल है वो ऊपर देख आएंगे चंद्रमा को, और वो बस उसके बाद दिए रखेंगे सब जगह। बच्चे अभी ऊपर का ऐसा ही हो रहा कि बच्चे बहुत परेशान हो रहे कि मम्मा लाइट वगैरह नहीं लगी, सब ने लगा रखी। मैं कहा बेटे अगले साल भगवान सब कुछ अच्छा रखे तो अगले साल लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए गुड्डू ने दिए लेने शुरू कर दिया, वो रखेगी, मैं नीचे की साइड रखूँगी नीचे सब जगह, वो ऊपर जाएगी पीयू और गुड्डू दोनों। और ईशु और रूही तो सोच रही कि बस हमें तो वो मिल जाए पटाखे, वो पटका। देखिए मिठाई पे वे ईशु को ना जो मिठाई भी पूजते हैं ना, मिठाई का डिब्बा हमारे यहाँ पे दीपावली पे सबकी अपनी, मतलब आपके यहाँ भी करते होंगे। तो सोन पापड़ी ईशु को बहुत पसंद है। और ईशु कल से ही कह रही थी, कल से क्या सुबह से ही, जब मैंने वहाँ पे भाई का तिलक करा था तो सोन पापड़ी का डब्बा ही था। तो उसे देख के ही उसे लग गया था कि मम्मा मुझे सोन पापड़ी खानी है। तो फिर वो मिठाई मंगाई और पूजा करते ही बस एकदम शुरू हो गई कि मम्मा मैं सोन पापड़ी खा लूँ। मैं कहा सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा फिर खाइए, तो ले ली। तो इसी तरीके से दीपावली हमारी मनी है। आपकी कैसी मनी आप बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।